हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में। तो इस पर टीचरों की अपनी अपनी राय आ रही है, तो इस पर हिमांशी मैडम ने क्या राय रखी तो सुनिए इसकी वीडियो में। तो एक बार भी आपने बीएड के पक्ष में कुछ नहीं बोला, ये बिल्कुल मैंने बोला हुआ है कि गलत हुआ है, पहले ही दिन से बोला हुआ है। इवन अगर 2018 से अब तक की बात करें तो जैसे आपके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था, वैसे ही हम लोग ने भी या मैंने भी वही कहा था कि भाई बीएड, और आपका एनईपी भी कहता है कि 2030 तक बीएड वाले ही रहेंगे, सिर्फ 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा बीएड का वही चलेगा, डिप्लोमा को ये साइड कर देंगे। तो उस केस में और सारी चीजें देखते हुए और गजट में जब एनसीटीई ने बोल दिया था, तो सब भी, जब गवर्नमेंट ने आपके लिए जो लॉ निकाला है वही हम पे लागू होता है, हम भी उसी तरह से तैयारी करेंगे जब फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। तो ठीक, तो इसमें ना मतलब आप और हम लोग जो टीचर्स हैं वो कुछ अलग अलग नहीं है, आप ही के हित में या आप ही के साथ खड़े होने वाली बात है, और आज से नहीं पहले से खड़े रहे। ठीक, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हमने तो भारत सरकार का राजपत्र देख के, और आपका इतना बड़ा चैनल है, एक बार तो पोस्ट कर सकती थी, बात वो है ही नहीं, ठीक है ना। और ये सारी बातें उन्होंने कुछ कुछ बोल दी। इसके अलावा फिर उनका नेक्स्ट मेल भी आया जब उनका गुस्सा शांत हुआ होगा, और ऐसे कई सारे मेल और मैसेजेस हैं इस समय पे कि डियर मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सुपर टेट बैच, इतना इतना करियर पे, और वी नीड योर हेल्प। इन्होंने ये भी बताया कि सीटेट पेपर 1, अब देखो सीटेट पेपर 1 ये लोग पास भी कर रहे थे, इतने टाइम से पेपर 1 भी दे रहे थे, 131 मार्क्स ये लेकर के आए, जो कि एक अपने आप में अच्छा स्कोर है, और हम चाहते हैं कि आपसे सहायता प्राप्त हो। बातें सारी सही है, कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं जो लर्नर्स हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि अभी जो 2018 से है ना, मैं डिप्लोमा के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, इवन डिप्लोमा वाले लोगों के पास टीजीटी पीजीटी में जाने का ऑप्शन नहीं है, जबकि बीएड के पास वो ऑप्शन ओपन रहता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के एंड पे कुछ नहीं है, ये बीएड एस्पिरेंट वर्सेस डिप्लोमा एस्पिरेंट की लड़ाई नहीं हो रही है। जो सरकार ने कहा, या सरकार भी छोड़ दीजिए, आप एनसीटीई ने कहा, अगर मैं कहूं कि भाई आप बीएड वाले प्राइमरी लेवल पे एलिजिबल हैं, उस बात को हमने माना, उस बात को आपने माना, और तैयारी की अपनी, पेपर आते गए, आपने फॉर्म भरा, पेपर भी दिया, कुछ रिजल्ट रुका हुआ है अभी केवीएस का, कई जगह पे ज्वाइनिंग भी हुई, सीटेट का पेपर आप इतने टाइम से देते आ रहे हैं। तो इसमें गलती देखी जाए तो एस्पिरेंट्स की कहीं है ही नहीं, ना टीचर्स की है, जो लोग पढ़ा रहे हैं, है ना, सब अपना अपना काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से 2023 में ये बात 5 साल तक, मतलब ये खिंचने वाली जो बात है, इतना जो ये डिले हुई हैं चीजें, उस चक्कर में जिन लोगों ने बीएड किया, मैं अभी गांव गई थी 2-4 दिन पहले, मैंने खुद इतने सारे लोगों से मैं मिली हूं, कितनी फीमेल्स हैं जो आपका, अगर हम बात करें बीएड की या टीचिंग एजुकेशन की, तो आप लोग 41 लाख लोग जुड़े हुए हैं, लार्जेस्ट चैनल है टीचिंग एग्जाम्स का, अगर हम बात करें तो आप लोगों का वो सपोर्ट रहा है, उसमें 65% के अराउंड फीमेल्स हैं, और इनमें से इतने सारी फीमेल्स हैं जिनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनके बच्चे हैं, और उसके बावजूद वो सीटेट की तैयारी करते हैं, फिर सीटेट का पेपर क्लियर किया, फिर उसके बाद बीएड की बात हुई तो वो भी की इस दौरान कि ठीक है प्राइमरी में भी जा सकते हैं, वो सारी चीजें हुई। तो बेसिकली बात ये 2018 से जब होप मिली, और अब वो 2023 में जाके किल होगी, या तो वो तभी उस बात को जल्दी ही रिजॉल्व कर दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो भी लर्नर्स हैं जिनका इन 5 सालों में समय, पैसा, उम्मीद, बहुत सारी चीजें नष्ट हुई हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हो या जो भी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है, स्पेशली इन लोगों के लिए। आगे क्या करना है वो बिल्कुल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनसे ऊपर कुछ है भी नहीं, और उस बात के अगेंस्ट कुछ भी कहा भी नहीं जा रहा। बट बात यह है कि जो लोग 5 साल से लगे हुए थे इस चीज में, उनके साथ यहाँ पे एक बात, मतलब उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी तरीका हो जिसके थ्रू एटलीस्ट जिन लोगों ने पिछले इतने समय में, आगे से नियम लागू हो जाए या जैसे भी हो, लेकिन इन लोगों के साथ गलत ना हो जो 2018 से 23 तक, या जो लोग केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, और या फिर सीटेट पेपर 1 भी उन्होंने पास किया इसी उम्मीद में, तो वो थोड़ा सा सही नहीं लगता। जस्ट क्योंकि एक स्टार मार्क करके हमें बता दिया गया था कि हाँ देखो ये तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है ही बात, लेकिन गजट को या एनसीटीई को तो हम, एक बड़ी बॉडी है ना, ऐसा नहीं है किसी ने भी कोई न्यूज आर्टिकल छाप दिया और मान लिया, वो प्रॉपर आई थी एक चीज। तो उस बात का दुख है, और इस चीज का अगर मेरे थ्रू ये बात पहुंच पाती है गवर्नमेंट तक या जहां तक भी, तो इस चीज को देखा जाना चाहिए कि जो बीएड वाले लोग हैं वो, एनसीटीई ने भी कहा कि ब्रिज कोर्स करा देंगे, और सीटेट पेपर 1 भी क्लियर कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो इनको एलिजिबल बनाया जा सकता है उस तरह से कि वो उनका जो साइकोलॉजिकली प्रिपरेशन है वो हो जाए ब्रिज कोर्स के थ्रू, और जो पेपर सीटेट पेपर 1 पास किया इसका मतलब वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड है कुछ हद तक। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो लोग 2018 से अब तक इस प्रक्रिया में हैं, एटलीस्ट उनको किसी भी रूप में शामिल अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर हो जाएगा। अभी के लिए यही बातें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। इसमें अगेन ये नहीं सोचना है जो डिप्लोमा वाले लोग भी हैं, हालांकि अभी इसमें एनसीटीई से लेकर के और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स या बाकी सारी चीजें अभी क्लियर होना बाकी हैं। जिन लोगों का बीपीएससी का एग्जाम, आप सोचिए 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका सीटेट का एग्जाम है, 6 दिन बाद आपका
बीपीएससी 7th फेज का एग्जाम है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा कई लोगों का, और हम लोग भी कैसे पढ़ाएंगे जब इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मेल्स जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बन जाती है। तो ये जो समय है इसको एक तो आप लोग भी पढ़ाई पे अभी लगाइए, क्योंकि पेपर आप लोग दे करके आ रहे हैं 7th फेज का भी और सीटेट का भी। कल 9 बजे हम लोग मैराथन भी कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो भी शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात जिस भी तरह से रख सकते हैं वो बिल्कुल रखेंगे। आप जो भी आप लोग डिसाइड कर रहे हैं उस चीज में अगर वो बात सही है, जो कि सही भी है, जो इतने सालों से जो लोग इसमें परेशान हैं उनके साथ बिल्कुल मैं हूं या बाकी टीचर्स हूं, मुझे लगता है कोई भी पीछे नहीं हटेगा। और सबको बोलते हुए आज के समय में थोड़ी सी झिझक होती ही है, क्योंकि 1 मिनट में वीडियोस हट जाते हैं, 1 मिनट में कार्रवाई हो जाती है, जो कि अगर कोई सही तरीके से अपनी बात रख रहा है उसमें भी। तो ये मुझे लगा मेरी सच में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात पे बोलना चाहिए, और मैं बोल रही हूँ इस बात पे। तो यही एक बात है। इसके अलावा जो भी होगा आप लोग कमेंट्स में या जैसे भी जो भी आगे की प्रक्रिया होगी, मैं अपने एंड पे जो कर सकती हूँ वो भी मैं कर रही हूँ। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। कल हम पढ़ेंगे 9 बजे, है ना, क्योंकि पेपर निकल जाएगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, कल मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज कि एक एनसीटी का एक नोटिफिकेशन जैसा कुछ वायरल हो रहा है, अभी वो कितना जेन्युइन है उसका भी नहीं प्रमाण है, तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाएं, अलग अलग संस्थाएं उस चीज को भी क्लियर कर देंगी। थैंक यू।